अब देखिए, कांग्रेस पेपर लीक और पैलेट गन को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है, तो वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि वो संसद के अंदर कौन सा मुद्दा उठाने वाले हैं। लोकतंत्र में एक सांसद हैं जिन्होंने 2003 में जो है कंपनी रजिस्टर्ड की, बैकऑप्स यूके लिमिटेड। उसका जो पता है वो टू फ्रॉन्गल वे है, लंदन में। उसके जो दो डायरेक्टर हैं, एक का नाम लव ग्रोव है, दूसरे का नाम मैकनाइट है। लव ग्रोव 1056 कंपनी में डायरेक्टर है और मैकनाइट जो है लगभग 256 कंपनी में डायरेक्टर है। जहां ये टू फ्रॉन्गल वे में कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, वहां और भी 60 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। उस 60 कंपनियों में कई एक टीवी चैनल भी हैं जिनका कि हमेशा से एकमात्र धंधा ये रहता है कि भारत की घटनाओं को कैसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए, कैसे देशद्रोही ताकतों को जो है इकट्ठा किया जाए। तो मैं इन सारे मामलों को जो है पार्लियामेंट के अंदर उठाने वाला हूं कि सांसद कौन है, उसने कंपनी कैसे रजिस्टर की, लव ग्रोव से उसके क्या रिलेशन है, मैकनाइट से क्या रिलेशन है और ट्रू फ्रॉन्गल वे का देश के टुकड़े टुकड़े गैंग में क्या योगदान है। देखिए, ये तो तय है कि सरकार कोई मौका नहीं छोड़ेगी। एक तरफ अपनी उपलब्धियों का जिक्र सरकार के सांसदों की तरफ से किया जाएगा, तो दूसरी तरफ ये भी बताया जाएगा कि कांग्रेस शासित राज्यों में क्या गलतियां हो रही हैं। जिस वक्त केंद्र में कांग्रेस थी उस वक्त क्या क्या गलतियां हुई थी। ऐसे में देवेंद्र, जो एक मांग विपक्ष की तरफ से पैलेट गन के मसले पर जवाब को लेकर है, छात्रों पर हुए हिंसा को लेकर लगातार विपक्ष अग्रेसिव है, इसको लेकर सरकार का क्या रुख आपको नजर आ रहा है। गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग विपक्षी सांसद लगातार कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और उसमें समझा जा सकता है कि उस मसले का जवाब गृहमंत्री अमित शाह ही दे सकते हैं। वो डीओपी टीम मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह नहीं दे सकते, या फिर बीजेपी की तरफ से जो लोग बोलेंगे वो नहीं दे सकते, बल्कि सरकार के जो गृहमंत्री हैं वही जवाब दे सकते हैं, क्योंकि उनके डोमेन में वो आता है। और समझा जा रहा है कि कल से जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिल पा रही थी, उसके हिसाब से गृहमंत्री अमित शाह स्टेटमेंट को लेकर या अपने बयान को लेकर सारा डिटेल रखने को लेकर उसमें कहीं से भी उनको कोई रिजर्वेशन नहीं था। हालांकि अंतिम फैसला नहीं हुआ था और आज भी ये आधिकारिक तौर पर अभी तक बताया नहीं गया है, लेकिन निश्चित तौर पर गृहमंत्री अमित शाह की अपनी रणनीति को देखें तो हमेशा से ही अपफ्रंट मोड में इस लिहाज से रहते हैं कि अगर मेरे डोमेन में कोई जिम्मेदारी की बात है और उसको लेकर कोई तथ्य रखना हो संसद के पटल पर या किसी सवाल का जवाब देना हो, तो वो हमेशा इस बात को लेकर तैयार रहते हैं। देखना होगा कि क्या आज वो इस डिस्कशन में हिस्सा लेकर इंटरवीन करके उन सारे मसले पर बोलते हैं, बताते हैं कि आखिर पुलिस की जो कार्रवाई हुई किन परिस्थितियों में हुई, क्या पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया तो किन परिस्थितियों में किया गया, उसको लेकर क्या कार्रवाई हो रही है। ये सारी चीजें तो गृह मंत्रालय की तरफ से ही बताई जा सकती हैं प्राची, और उसको लेकर ही विपक्ष दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, अब 2 बजे जब कार्रवाई शुरू होगी तब सामने आएगा कि विपक्ष की क्या रणनीति है, सरकार की क्या रणनीति है, चर्चा कहां तक पहुंचती है और कैसे एक दूसरे पर वार पलटवार किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए।